Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज 28 जनवरी का जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेके आए हैं। जो हमें बच्चों के द्वारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ है और जो बहुत से लोगों से पास पता किए, हमें जितना क्वेश्चन मिला है उसको हम लेके आए हैं, उत्तर के साथ भी लाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की था। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और एक आपका जो है ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए, जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो आया था, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। देखिए, भारत के किसी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ये क्या थी? भारत में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है। और देखिए, अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और देखिए, जो चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबको पता होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए, जो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। यह पूछ देता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो हेली नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो पांचवा प्रश्न आया था, पांचवा प्रश्न, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में देखिए, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था? देखिए, आपको एक भूपेन हजारिका को भी दिया गया था। और नानाजी देशमुख को भी 2019 में दिया गया था। और आपको प्रणब मुखर्जी को तो 2019 में भारत रत्न से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। किसको? प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। इन्हीं 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। और पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, अटल बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो अटल बिहारी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और देखिए, जो 7वां प्रश्न आया था, सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है? तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। देखिए, भारत का अगर पूछता है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की है। केरल की क्या है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की है। और देखिए, केरल का लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। ठीक है। और देखिए, जो 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यही देखिए, 10वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया था। अगला प्रश्न, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? किसके हैं? गोंड जनजाति के। ठीक है। अगला देखिए, जो प्रश्न आया था, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? तो कीटों में जो है ये 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। 3 पेयर लेग्स पाई जाती हैं। 3 पेयर जो होती हैं लेग्स पाई जाती हैं किसमें? कीटों में पाई जाती हैं। अगला देखिए, जो आया था, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य जो है कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और देखिए, जो 14वां प्रश्न है, जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है। और 15वां प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान रहता है। और जो 16वां प्रश्न है, ताइवान का मुद्रा क्या है? तो ताइवान का मुद्रा क्या है? डॉलर है।
और 17वां क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो रायसेन में, रायसेन में जो है सांची का स्तूप स्थित है। 19वां प्रश्न देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी दूरी होनी चाहिए न्यूनतम? 17 मीटर, 17 मीटर होनी चाहिए। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए जो 21वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। और जैसे 23वां जो प्रश्न है, जागेश्वर देवी का मेला कहाँ लगता है? तो जागेश्वर देवी का मेला चंदेरी में लगता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जीके जीएस साइंस का क्वेश्चन आया था, और देखिए जो मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। देखिए इस समय हर शिफ्ट में कथन और निष्कर्ष जो है लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आया था, और सीरीज से 2 क्वेश्चन आया था, और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया था, और दिशा परीक्षण से भी 1 या 2 क्वेश्चन आया था इससे। और आपका ये वेन डायग्राम से भी 2 प्रश्न आया था। तो इस तरह आप इसको पढ़ लीजिए रीजनिंग का। और देखिए जो मैथ में आया था, मैथ में जो आयु पर आधारित जो है 2 प्रश्न आया था, और लाभ हानि से प्रश्न आया था, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी 2 प्रश्न आया था। ठीक है, और पाइप और टंकी से भी जो है प्रश्न आया था। और मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन से जो प्रश्न आ रहा है, मेंसुरेशन लगभग 4-5 प्रश्न, या किसी शिफ्ट में 3, किसी शिफ्ट में 4-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है कि वही गोले से पूछा जा रहा है, वृत्त से पूछा जा रहा है, और जो है समलंब चतुर्भुज से पूछा जा रहा है, सिलेंडर से पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए विभाज्यता का नियम से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, जरूर पढ़ के जाइए। और सरलीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है 3 प्रश्न 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, और औसत पढ़ लीजिए, औसत से क्वेश्चन आ रहा है, 2 प्रश्न आया था 28 जनवरी और 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हम सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही।